Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे थे तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए थे। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, और उसको कैसे पता करते हैं, इन सारी टॉपिक के बारे में। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना और ध्यान से समझना, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार आया हो, उनको मैं बता दूं, आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स तीनों के सिलेबस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तीनों की वीडियोस की जा रही है। तो कोई भी पढ़ना चाहता है और स्पेशली आईसीएससी और आईएससी बोर्ड वालों के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है समझो। तो कंज्यूमर का मतलब समझते हो, कोई भी किसी चीज़ को जो कंज्यूम करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है ना। तो जो भी इस प्रोडक्ट को लेके कंज्यूम करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है जब कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी कमोडिटी को खरीदता है, परचेज करता है, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, कुछ भी काम करने की हो, तो जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या बेटा? जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब सर थोड़ा और एग्जांपल दीजिए। देखो ध्यान समझना, मान लो मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी। क्या लगी? मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी। अब मैं गया, मैंने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, फिर मैंने 2 गिलास पानी पिया, मतलब दूसरी गिलास पिया, फिर मैंने तीसरी गिलास पिया। अब चौथी गिलास भी आप मुझे दे रहे हो पीने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, अब मेरा मन भर गया, मेरी प्यास बुझ गई है, मुझे पानी नहीं पीना है। समझ में आ रही बात? तो अब मैंने कितनी गिलास पानी पिया? 3। चौथी मैं नहीं पी पाया। डैट मीन्स मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पर है? जब मैंने तीसरी गिलास का पानी पिया, वहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा है? जब मैं 3 गिलास पानी पीता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैं गया गोलगप्पे खाने। मैंने 1 गोलगप्पा खाया, बड़ा अच्छा लगा। 2 गोलगप्पा खाया और अच्छा लगा, ठीक है, मतलब 3 गोलगप्पा खाया, थोड़ा कम अच्छा लगा। 4 गोलगप्पा खाया, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मैंने 10 गोलगप्पे खा लिए। अब जब 11वां खिलाया तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझसे नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट एकदम भर गया है। तो जब मेरा पेट भर गया, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिला? जब मैंने 10वां गोलगप्पा खाया। जब मैंने 10वां गोलगप्पा खाया तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर तब होता है जब उस किसी भी कमोडिटी को खरीदने पर या परचेज करने पर जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। एग्जांपल और देता हूँ। जैसे सपोज मान लो एक शर्ट है, मैं शॉपिंग करने गया, तो जब मॉल में मैंने 1 शर्ट लिया, 2 शर्ट लिया, 3 शर्ट लिया, फिर मैंने कहा 3 तो हो गई, अब क्या करूँगा? मैक्सिमम में पहले से मेरे पास और भी शर्ट है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे कब मिला? जब मैंने 3 शर्ट खरीदा। तो जहाँ पर आपको लगे बस अब हो गया, अब और नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। देखो एक छोटी सी डिफिनेशन लिखी है मैंने, देखो क्या लिखा है। कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही शी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैक्सिमाइजेस द यूटिलिटी फ्रॉम हिज हर परचेज। मतलब जहाँ पर उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन मिले फ्रॉम हिज हर परचेज, जो भी उसने खरीदा है, जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इट विल बी कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब इसको पता करने का, पता कैसे करें कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा है, उसको पता करने के लिए 2 अप्रोच हैं। क्या है? 2 अप्रोच है। एक तो है बेटा जी कार्डिनल अप्रोच। क्या है? कार्डिनल अप्रोच। और दूसरी क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब जो कार्डिनल अप्रोच दी किसने दी थी? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी? J.R. हिक्स ने, ठीक है। तो इन लोग का नाम याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो 2 प्रोसेस है, एक है कार्डिनल अप्रोच, सेकेंड इज ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब कार्डिनल अप्रोच के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, ऑर्डिनल के बारे में इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आज की वीडियो में टाइम बचेगा, वीडियो लंबी नहीं होगी तो बता दूंगा, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच 2 तरह की है।
एक है वन कमोडिटी केस, एक है टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस का मतलब क्या है, जहां पर इंसान को कोई भी एक कमोडिटी खरीद लो, मान लो मैं मार्कर खरीदने गया हूँ, तो मैं कितने मार्कर खरीदूंगा कि जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लो मैं एप्पल लेने गया हूँ, तो मैं कितने केजी या कितने एप्पल लूँगा, कितनी क्वांटिटी में एप्पल लूँगा कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब एक कमोडिटी की बात होगी। टू कमोडिटी केस, टू या टू से ज़्यादा मान लो, तो ऐसी चीज़ मान लो मैं मार्कर भी खरीदने गया हूँ, इंक भी खरीदने गया हूँ, ठीक है, या फिर मैं बुक भी खरीदने गया हूँ, एप्पल भी खरीदने गया हूँ, कोई दो चीज़ खरीदने गया हूँ, दो से ज़्यादा चीज़ खरीदने गया हूँ, तो वहाँ पर मैं कितना उनके बीच में कॉम्बिनेशन लाऊं, कितना एप्पल लूं, कितनी बुक लूं, या फिर एप्पल बनाना लेने गया हूं तो कितना एप्पल लूं, कितना बनाना लूं, तो उनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन लूं, कितना एप्पल लूं और कितना बनाना लूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो क्या होगा, टू कमोडिटी केस। तो फिलहाल तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी वन कमोडिटी केस के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे टू कमोडिटी केस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि वन कमोडिटी के केस में कैसे हम लोग करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्डिनल अप्रोच वन कमोडिटी केस क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जहां पर कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स को या कमोडिटी को परचेज करता है तो उसको जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है वहां पर क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे मैं गया, मुझे भूख लगी थी, मैंने एक गोलगप्पा खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 10 खाने के बाद मेरा पेट भर गया, 11 मैंने किसी तरह कर करके मुश्किल से खाया, लेकिन 12वां मुझसे नहीं खाया जा रहा है, तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा है, 11। अब 11 के बाद मैं कुछ नहीं खा पा रहा हूँ, तो ऐसा पॉइंट जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उसके बाद मुझे नेगेटिव में जाने लगूं, तो वहां पर उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब पता कैसे करें कि कहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कैसे पता करें, मतलब तो मान लो तो एक वन कमोडिटी केस अलग है, टू कमोडिटी केस अलग है, तो वन कमोडिटी केस के में क्या कंडीशन होगी और टू कमोडिटी केस में कैसे पता करें, तो ये जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने बताया था कि हम उसको यूटिलिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। भाई आप बता सकते हो कि अगर मैंने एक गोलगप्पा खाया तो आप बता सकते हो मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 10 मिला, 15 मिला, 20 मिला, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता ना। या मान लो आप पढ़ रहे हो तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में कितना आया, 100 आया, 50 आया, कितना आया, कैसे बताओगे, बता सकता है कोई, नहीं बता सकता, बस बोल सकते हो हाँ सर समझ में आ गया। तो कैसे पता करें, तो ये जो अल्फ्रेड मार्शल जी थे उनका कहना था कि इसको हम लोग यूटिलिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। ये इसका कहना था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी का, ठीक है। तो अब वन कमोडिटी केस में इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इन्होंने बोला कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना, इजीली समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, बोल रहे कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन ही शी परचेजेस दैट मच क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इक्वल इट्स प्राइस। बोल रहे हैं कि देखो ध्यान समझो, बोल रहे हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, मतलब देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो, तो धीरे धीरे उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम होता है। भाई मैंने पानी पिया एक गिलास, मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला, दूसरी बार में थोड़ा कम, तीसरी बार में और कम, चौथी बार में और कम, पांचवी बार में निगेटिव में, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा करते जाते हैं, उसी तरह उस धीरे धीरे हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो कम होता जाता है, उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कम होती जा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बराबर हो, किसी भी कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस के इक्वल हो जाए, वहां पर क्या होगा, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, वहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब देखो इस ध्यान से समझो, MUX इक्वल टू PX, MUX इक्वल टू PX का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझ में आ रही बात, मतलब जब आपका प्राइस, जो भी कमोडिटी का प्राइस है और उसमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो, इक्वल हो, जो आपका प्राइस है कमोडिटी का वो मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगा, उस पॉइंट पर क्या होगा बेटा जी, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वन कमोडिटी केस से। मतलब देखो ध्यान से समझो, MUX
इक्वल टू पी एक्स। मान लो किसी कमोडिटी का आप गए हो मार्कर खरीदने, सपोज मान लो मार्कर का प्राइस जो है 20 रुपये है और उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो भी कितनी है 20 है। ऐसा पॉइंट जब भी होगा जितना आपका मार्कर का रेट है ना, जितना आपका मार्कर का प्राइस है वो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी उतनी ही है, वहाँ पर क्या होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। समझ में आई बात? इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब प्राइस आपके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब भी हम लोग कर्व में शेड्यूल में देखेंगे तो और इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल वन कमोडिटी केस में जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी से जो मिलता है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बराबर होगा, वहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ पर MUX मतलब MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, X का मतलब है कोई भी कमोडिटी, इस मार्जिनलिटी ऑफ कमोडिटी X, PX शो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। PX क्या शो कर रहा है? X का जो प्राइस है उसको शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ एजम्पशन होते हैं, एजम्पशन में मान लो कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर क्या होना चाहिए रेशनल होना चाहिए, मतलब दिमाग से सही होना चाहिए। एजम्पशन इसलिए मान रहा है कि ये एजम्पशन होंगे तभी ये लॉ काम करेगा, अदरवाइज यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, मतलब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पर ऑपरेट करना चाहिए। कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड कांस्टेंट, जो कंज्यूमर की इनकम होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी आर अज्यूम टू बी गिवन, जो अदर कमोडिटी का प्राइस वो गिवन होना चाहिए। द यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब जो भी इसमें अजम्पशन लोगे वो कार्डिनल यूटिलिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 अजम्पशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो मैं गया मार्केट में और मुझे शर्ट खरीदनी थी। क्या करेगा भाई, मैं किस लिए गया? मुझे शर्ट खरीदनी थी। अब जब मैं शर्ट खरीदने गया तो भाई मैंने पहले एक शर्ट खरीदी, ठीक है, मैंने एक शर्ट खरीदी, ठीक है। अब एक चीज़ लिख लो यहाँ पर, एज्यूम कर लो, एज्यूम्ड, ये हमें पता होना चाहिए, एज्यूम्ड प्राइस ऑफ द शर्ट इज 600। जो प्राइस है शर्ट का वो कितना है बेटा जी 600। प्राइस कितना है शर्ट का 600। जब मैं पहली शर्ट खरीदने गया तो मुझे उससे MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, तो जब मैंने पहली शर्ट खरीदी तो उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है ना, तो कितनी मिली 700। तो मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितनी मिली 700। प्राइस कितना है 600, तो प्राइस तो आपका हमेशा 600 ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस तो आपका क्या है कांस्टेंट है, ये आपको मानना पड़ेगा कि प्राइस क्या है आपका शर्ट का 600 है, ठीक है। तो मैंने एक शर्ट खरीदी, मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला 700, प्राइस कितने का था 600 का, मतलब जितने का प्राइस है उससे ज़्यादा का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कभी कभी होता है ना कि भाई आप गए, आपने एक मूवी देखने गए, आप मूवी का टिकट 200 रुपये का था, आपने मूवी देखी, आपने कहा यार पैसा वसूल मूवी थी यार, 200 का टिकट था, 1000 रुपये का मतलब मज़ा आया, क्या मज़ा आया। झूला झूलने गए, 50 रुपये का झूला था, अरे इसके लिए तो मैं 500 भी खर्चा कर दूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं ना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब 50 रुपये की चीज़ है 500 का सेटिस्फैक्शन। उसी तरह जब भाई ये गए तो इन्होंने 600 का प्राइस था और कितना सेटिस्फैक्शन मिला इनको 700 का मिल रहा है। अरे कह रहे भाई आनंद ही आनंद है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, समझ में आ रही बात। उसके बाद दूसरी शर्ट खरीदा इन्होंने, जब इन्होंने दूसरी शर्ट खरीदा तो धीरे धीरे होता है ना, पहली बार झूला झूलोगे बड़ा मज़ा आएगा, दूसरी बार में थोड़ा कम, तीसरी बार में और कम। तो दूसरी बार जब इन्होंने शर्ट खरीदा उसी टाइम तो 650, इन्होंने कहा एक शर्ट और खरीदूंगा, तो इन्होंने दूसरी शर्ट खरीदा तो कितने का सेटिस्फैक्शन मिला 650 का, जितना प्राइस दिया उससे ज़्यादा का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर इन्होंने तीसरी शर्ट खरीदा, अब की बार इनको कितना मिला 600। भाई घट क्यों रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है धीरे धीरे कम होती जा रही, तो वो तो क्या हो रही है धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। चौथी भी कितना मिला 550 का मिला, पांचवी भी कितने का मिला 500 का मिला। अब ये बताओ प्राइस तो 600 है, जब आपने पहली शर्ट खरीदी 700 का सेटिस्फैक्शन, दूसरी ली 650, तीसरी ली 600, चौथी ली 550, पांचवी ली 500, तो मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जा रहा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है ना मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होगा तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ बताओ मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कहाँ पर इक्वल है, देखो कहाँ पर इक्वल है, ये है इक्वल। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। इस पॉइंट पर क्या है बेटा जी, देखो मार्जिनल यूटिलिटी MU इक्वल टू
Px हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट पर क्या बनेगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा। क्या बनेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। कहाँ पर होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। मतलब यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आ गई? क्लियर है बेटा? अब देखो, तो इस तरह से आप लोग करते हो। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो कैसे बनेगा? कर्व में बना देते हैं बेटा। तो कर्व में कैसे बनेगा? देखो, आप ले लो यहाँ पे पहले एक लाइन लिया मैंने और फिर ये इधर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा आपका वाई एक्सिस। वीडियो को मुझे रोकना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम था, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फ्रेम में क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इसको भी रफ कर दूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर साइड हम लोग क्या ले लेंगे? इधर साइड हम लोग ले लेंगे प्राइस और क्या ले लेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर लिख लेंगे यूनिट ऑफ शर्ट। जी सर, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करो भाई जल्दी से। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 100, यहाँ पर ले लेते हैं 200, यहाँ पर ले लेते हैं 300, यहाँ पर ले लिया 400, यहाँ पर ले लिया 500, यहाँ पर ले लिया 600 और यहाँ पर ले लिया 700, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से 100 में ले लिया। अब शर्ट में ले लो, यहाँ पर ले लिया भाई मैंने 1, यहाँ पर ले लिया गया 2, यहाँ पर ले लिया 3, यहाँ पर ले लिया 4, यहाँ पर ले लिया 5, यहाँ पर ले लिया 6। थोड़ा सा लाइन आप लोग स्केल जो है इससे खींचना, ठीक है। मैंने ऐसे खींच दी है। अब बताओ पहली, अच्छा ये बताओ प्राइस कितना है? प्राइस तो 600 है, तो प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो प्राइस आपका कहाँ है? ये है 600। तो यहाँ से प्राइस आप क्या कर दो? स्ट्रेट एक लाइन खींच दो। मतलब इससे क्या है? प्राइस में कोई चेंज है ही नहीं ना, तो प्राइस तो वही रहेगा बेटा जी। समझ में आ रही बात? उसके बाद देखो, जब एक शर्ट लिया आपने तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी पहले शर्ट पे? 100, मतलब 700। तो 1 पे कितना है? 700। 1 यहाँ 700 कहाँ? 1 यहाँ 700 यहाँ। पहला पॉइंट क्लियर। चलो आगे देखो, जब शर्ट आपने दूसरी ली तो मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर कितनी मिल रही है? 650। 2 यहाँ 650 कहाँ? ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, और कुछ यहाँ पर बन रही है 650 बीच में ही तो आएगा ना बेटा। ये हो गया, ठीक है। सही है ना बेटा? ठीक है। आगे देखो, थर्ड पे जब तीसरी शर्ट ली तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 600। थर्ड यहाँ 600 कहाँ? ऊपर जाएंगे और हम लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद फोर्थ ली तो कितना बना? 550। फोर्थ पे कितना लिया? 550। फोर्थ यहाँ 5 कहाँ? कुछ यहाँ पर बनेगा 550। और 5 पे गया तो कितना है बेटा? 500। तो 5 कहाँ? यहाँ। और 500 कहाँ है? कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इस तरह से बनेगा। अब ये बताओ, जिस पॉइंट पर मैंने क्या बताया था mu इक्वल टू पी एक्स, mu कितना है यहाँ पर? देखो 600। तो यहाँ पर देखो ये यूनिट ऑफ शर्ट है ना, और ये क्या है? ये है प्राइस आप, तो ये है। तो जब यहाँ पर देखो 3 पे क्या था? 3 पे 600 दोनों था। तो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, समझ में आ रही बात? जिस पॉइंट पर यहाँ पर देखो कट कर रहा है, जिस यहाँ पर लाइन भी है, जहाँ पर प्राइस की लाइन भी जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी मिल रही, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम पर होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी चीज़ को हम लोगों ने कर्व में बना के दिखा दिया। मतलब जिस पॉइंट पर आपका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम आ जाए, वहाँ पर क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें देखो आप ऐसे कर सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन खींच लेना। थोड़ा सा मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, मालूम चले आप लोग इसके कैसे खींच लेना बढ़िया, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे MU(x) इक्वल टू PU(x), ठीक है भाई। क्लियर है? समझ में आई बात कि नहीं? ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दो। ये कौन सी लाइन है? ये आपकी P की है। ये आपका क्या है? ये जो आपकी लाइन गई है यहाँ से एक लाइन यहाँ से लेके जाओ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MU को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MU को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं रह गया बेटा? कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना, उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, बट और रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी आती रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट रह गया हो तो कांटेक्ट कर लेना। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। कार्डिनल अप्रोच 1 कॉमेडी केस मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 कॉमेडी केस बताऊंगा, ठीक है? तो दोनों को केसों को अच्छे से समझना। कोई डाउट हो तो कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम पे, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको इस चैप्टर का भी और फर्स्ट चैप्टर का भी नोट साथ में दे दूंगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है? तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।